और ज़रा मुख्तलिफ़ पहलू हैं इसके जिस पे गौर किया जा सकता है। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं, आगे चलकर होंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद आगे हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए खित्ते में और दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज की और अस्करी सलाहियतों का लोहा हमें पता है, हमने मनवा लिया है, लेकिन ये जो पूरा बोर्ड है ये किस तरह से हमने रीडिज़ाइन कर दिया है, रीड्रॉ कर दिया है, और अब अक़वाम आलम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों की वजह से किस नज़र से देख रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ जनरल स्टाफ हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब माशाअल्लाह एक शानदार कामयाबी और बहुत सारी चीज़ें इस जंग में हुई हैं। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया, पाकिस्तानी कौम लिटरली एक सफ़ में आके खड़ी हो गई अपनी अफवाज के शाना बशाना, और वो पोलराइजेशन या वो तकसीम जो हमने अब बहुत अरसे से देख रहे थे या एक्सपीरियंस कर रहे थे सोसाइटी में, वो ऐसा लगा कि 2-4 दिन में ख़त्म हो गई है और हम सब सिर्फ इस सब हिलाली परचम के नीचे इसके तले जमा हो गए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान, इफ़ वी टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स दैट पाकिस्तान हैज़ गॉट सो फार फ्रॉम दिस वॉर, क्या है हमने जो हासिल किया है जंग में कामयाबी के अलावा ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और मैं सबसे पहले आप सबको और आपके व्यूअर्स को, पूरी कौम को दोबारा मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक जो आपके पाकिस्तान की एज ए नेशन स्टेट है उसकी हैसियत से उसके कद काट के बारे में कुछ परसेप्शन थी, उससे कहीं बढ़ के ये अचीवमेंट हासिल की है पाकिस्तानी कौम ने, अफवाज पाकिस्तान। तो अभी अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया भी देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, तो बहुत ज्यादा तजिया किया जा रहा है इस जंग का। और ये जो कारनामा अंजाम दिया है आर्म फोर्सेस ने और कौम ने, ये तो अभी बहुत सालों तक, दहाइयों तक आगे बढ़ा जाएगा। इससे लेसन ड्रॉ किए जाएंगे, कुछ लेसन सामने आते जा रहे हैं। अभी जो बुनियादी चीज जो हमारी कन्वर्सेशंस में आनी चाहिए पाकिस्तान में, अफराद की सतह पे, हमारे जितने फोरम्स हैं रियासत के, उनकी सतह पे, हमारे मीडिया में, हमारे जो लोग माशाल्लाह बड़े जी शौक लोग हैं हमारे एकेडमिया के अंदर, हमारी नौजवान नस्ल में जो सोच तब्दील होनी चाहिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो सिर्फ ये है कि ये जिस तरह हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों मुल्कों के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा कैसे उठाना है आगे चल के। और जो जिस तरह पहले माजी में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं और जाया होती रही, ये अपॉर्चुनिटी कहीं जाया ना हो। और अगर ये अपॉर्चुनिटी भी जाया हो जाती है तो ये दोनों मुल्कों की अवाम की बदकिस्मती है। सर हम तो तैयार रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए। जैसे सदर ट्रंप जब ट्रेड की बात करते हैं या मसला कश्मीर की बात करते हैं, मसला कश्मीर की बात करना तो सर्टनली हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब ट्रेड की भी बात करते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं जी बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन दूसरी वही जंगी जुनूनियत है कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते, हम कड़ी नज़र रखेंगे, कोई ट्रेड नहीं हो सकती, और वो जो टिपिकल रिटोरिक है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वुड द पीपल ऑफ इंडिया बाय दिस, इस इबरतनाक शिकस्त के बाद भी, लेकिन इट टेक्स टू टू टैंगो। देखें, ये 10 तारीख की रात को आप ही के प्रोग्राम में खानजादा साहब के साथ जब हम ये बात कर रहे थे डिस्कस, और पिछले 2-3 दिन में मेरी बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात हुई है। और क्या पाकिस्तान बिल्कुल एक तारीख का रुख मोड़ सकते हैं बाहमी ताल्लुकात में या नहीं मोड़ सकते, इसके ऊपर बहुत मुख्तलिफ किस्म की राय है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेजॉरिटी की राय ये है कि शायद इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए। सही। देखें, कोई चीजें कुछ हैं जो चीजें ऐसी होती हैं जो ओपिनियंस होते हैं, हर फर्द का एक ओपिनियन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट से, तारीख से बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं, बहुत सारे लॉजिक मिलते हैं, तो उस पर फिर ऐसा इंसान को यकीन करना चाहिए। मैं
मुझे एक सबसे मेरे जो ज़हन में बहुत बड़े बड़े लेसन है और एक जो बहुत बड़ा लेसन है इस वार का, जो हमें जिस पे गौर करना चाहिए पाकिस्तान में, वो ये है कि 10 तारीख को हमारी रिस्पांस गई। 9 तारीख तक पाकिस्तान के बारे में बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी यही बात हो रही थी कि भाई हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कौन बात सुनेगा। इंडिया का तो बहुत वजन है एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, उनकी रवाबत बहुत है, उनकी कैपेसिटी बहुत है, उनकी डिप्लोमेसी बहुत वाइब्रेंट है, उनका डायस्पोरा बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है बल्कि, और वो बहुत ही जो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं खास तौर पे वेस्ट की, उसमें उनका एक बड़ा अहम मकाम है, तो आपकी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। तो हमें डिस्पैशनेटली ये देखना चाहिए कि ठीक है, दुनिया के अंदर हमेशा माइट इज राइट वाली बात रही, और ये जो पिछली एक दहाई गुजरी है तकरीबन, खासतौर पे 7-8 साल जो पिछले भी हो रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिलेटरलिज्म भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अभी यूनिलेटरलिज्म जो ट्रेंड बन रहा है, उसके साथ साथ जिसको इंटरनेशनल थ्योरी में, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में रियलिज्म की नेकेड और ब्रूट फॉर्म कहते हैं, वो हम सब ने देखी है पिछले 7-8 साल के। लेकिन इसके बावजूद मोरालिटी की, इंटरनेशनल लॉ की, लीगैलिटी की, लेजिटिमेसी की आज भी हैसियत है। चले मान लेते हैं कि इंडिया की इंटरनेशनल अरीना में पोजीशन उनसे बहुत मजबूत थी, लेकिन क्यों कोई भी मुल्क इजराइल के अलावा, इजराइल क्यों खड़ा हुआ इंडिया के साथ, उनकी पोजीशन को फुली उन्होंने एंडोर्स किया, उसके रीजन सब जी वो तो हम चाहते हैं। लेकिन इजराइल के अलावा किसी ने भी इस दफा उनकी पोजीशन को ना एंडोर्स किया और ना ये कहा कि जी हाँ ये अटैक पाकिस्तान में। अच्छा, एक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जनरल साहब, मुझे अब्दुल्ला साहब ये बात खत्म, काइंडली मुझे ये बात खत्म कर, जी प्लीज। क्यों कहा? इसलिए कहा कि इंडिया ने, देखें ऐसे मामलात में क्या होता है, पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी नेशन स्टेट क्या करती है, जब वो कुछ करने लगते हैं तो अपनी सारी एम्बेसीज को एक टेलीग्राम भेजते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं जी आपने अपने कैपिटल में अपने काउंटर पार्ट से आपको ये बात करें कि हमारे साथ ये बड़ी ज्यादती हो गई है और इसका हम जवाब देंगे, इसका हम पनिश करेंगे पाकिस्तान को। यही किया होगा उन्होंने, यही प्रैक्टिसेस है स्टेट क्राफ्ट के अंदर। लेकिन क्यों लेजिटिमेसी नहीं मिली उनके इस इरादे को कि हम यूज ऑफ फोर्स या यूज ऑफ मिलिट्री करना चाहते हैं पाकिस्तान? इसलिए कि उन्होंने एविडेंस नहीं कहीं भी प्रोड्यूस किया, उन्होंने अपना मुकदमा बनाया ही नहीं उन बुनियादों पे जो कि रवायात हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो ना उनको लीगैलिटी मिली। लीगैलिटी कैसे मिल सकती थी कि अगर वो यूएनएससी में चले जाते, यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत, और वो कहते, प्रूव करते, वहां क्लियरली प्रूव करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जी ये किया है और पाकिस्तान ने किया है और ये उसकी एविडेंस है, तो यूएन के चार्टर में एक प्रोविजन 51 आर्टिकल में है कि सेल्फ डिफेंस में फोर्स के यूज का ऑथराइजेशन दे सकती है यूएन। तो चूंकि उन्होंने लीगैलिटी एस्टैब्लिश नहीं की, अभी जिन लीडर्स को उन्होंने एंगेज किया उन्होंने लेजिटिमेसी क्यों नहीं इनको एक्सटेंड की, क्योंकि उनको भी ये कन्विंस नहीं कर सके। तो कहने की बात भी है, मुख्तसरन बात, कि आज भी इस दुनिया में लेजिटिमेसी की, आज भी इस दुनिया में लीगैलिटी की, आज भी इस दुनिया में इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की, आज भी इस दुनिया में अमन को कायम रखने की कहीं ना कहीं स्पेस मौजूद है, कहीं ना कहीं फैक्ट और हकीकत और सच के लिए कहीं जगह मौजूद है। और जिस तरह इंडिया के मीडिया ने किरदार अदा किया वो भी उनके गले ही पड़ा, क्योंकि जब इंटरनेशनल रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एनालिस्ट नई दिल्ली में बैठ के, दीगर शहरों में बैठ के अपने इदारों को रिपोर्ट कर रहे थे कि एक क्लाउड है मिस इन्फॉर्मेशन का जहां पे खबर तक पहुंचना नामुमकिन है, तो बात में वजन वैसे ही कम हो जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए, जिसे मुख्तसरन प्लीज। इससे पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? जैसे आजकल हर कोई बात कर रहा है कि अच्छा जी इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी का तो कुछ नहीं किया, इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी का तो कुछ नहीं किया। भाई बात यह है कि इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की है, उस सस्पेंशन की ना तो कोई क्लॉज है, ना कोई डेफिनेशन है ट्रीटी के अंदर, ना कोई शक मौजूद है। ट्रू। तो यकीन रखें ये कि इंटरनेशनल अरीना के अंदर ये इस तरह का प्रेसिडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी को सेट नहीं करने देगी। सारी दुनिया में पर एपिरियंस है, सारी दुनिया में लोग हैं, एब्सोल्युटली, तो ये कोई नहीं करने देगा।
तो पाकिस्तान के बहैसियत नेशन स्टेट इत्मीनान में इजाफा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में इजाफा होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल अरीना में जाके लॉ फेयर की डोमेन में इत्मीनान के साथ बात करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि यूनिलेटरलिज्म और जितने भी और टेंडेंसीज पिछले चंद सालों में इंटरनेशनल अरीना में नजर आई हैं, उसके बावजूद जब you have a case, when you have a case which can stand the test of established practices in international arena, तो there is lot of space कि आपको केस जीतेंगे। Absolutely. तो बहुत ज्यादा उस सस्पेंशन पे भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वो फिक्र की बात नहीं है, और वैसे भी इंडिया शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में उसका कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब देयर इज नो वे फिजिकली कि जिस पे वो हमारा पानी बंद कर सके या रोक सके। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया।